हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक का एक मोस्ट एमपी चैप्टर जिसका नाम है वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में और इस बुक को करेंगे अंडरलाइन। सो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की या फिर स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को अंत तक पूरी ईमानदारी के साथ अटैम्प्ट करिएगा, सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा और अपनी बुक को अंडरलाइन करते चलिएगा। ठीक है, अभी इस वीडियो को ना तो आपने लाइक करना है ना ही इस वीडियो को शेयर करना है। लगता है डिज़र्व करता है ये वीडियो लाइक और शेयर के तभी करिएगा। और सेकंड बात ये है कि फटाफट ओपन कर लीजिए पेज नंबर 10। क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक में पेज नंबर 10 में आपको मिलेगा वैदिक काल। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। वैदिक काल, सबसे पहले हम जानते हैं कि वैदिक काल वास्तव में है क्या। देखिए, वैदिक काल से हमको वेदों की जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन इससे पहले हमको जानना है कि जो 1500 ईसा पूर्व है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा बुक के ऊपर साइड में। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। और इस वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल, ठीक है, जहाँ पर आपकी क्या हुई, वेदों की उत्पत्ति हुई। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ब्राह्मण साहित्य में जो वेद है वो क्या है, सबसे पुराने हैं। याद रखना, जो हमारे वेद हैं उसका क्रम क्या है, वेद वास्तव में क्या है, सबसे पुराने हैं, इनका पहला क्रम होता है। और वेद का वास्तविक अर्थ होता है किसी बात को जानना, समझना। ठीक है, और वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे, इस वैदिक काल के संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम है आर्य। ये कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है दोस्तों, हम सब क्या हैं, हम सब आर्य तो थे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करी गई है हमारे बारे में कि वैदिक संस्कृति या फिर वैदिक काल के जो संस्थापक हैं वो हैं आर्य। अब अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मत थे। किसी ने बोला कि आर्य कहीं से आए थे, ये यहाँ से आए थे, वहाँ से आए थे, जितनी दिमाग उतनी बातें कह सकते हैं, लेकिन किसी के पास पुख्ता सबूत नहीं था कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है संस्थापक कौन थे, आर्य थे वैदिक काल के, और जो वेद का अर्थ होता है वो होता है जानना। इन दो पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। आगे बात करते हैं कि वैदिक संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति थी। तो ये थी दोस्तों की ग्रामीण संस्कृति। क्या थी, ग्रामीण संस्कृति। आर्य जो थे दोस्तों, शुरुआत में इनको लिपि की जानकारी नहीं थी। ठीक है, और जो वेद का जो ज्ञान था वो चलता था श्रवण परंपरा के आधार पर, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया गया। जैसे आप देखते हैं ना कि जैसे कि डॉक्टर होते हैं आयुर्वेद वगैरह के, जड़ी बूटी के, उनके पास डिग्री नहीं होती है, लेकिन वो करते क्या है, जैसे कि दादा ने, ठीक है, आपके पापा को सिखाया जड़ी बूटी का काम, और आपके पापा ने आपको सिखा दिया वो काम। तो ये चला आपका ज्ञान क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो वैसे ही उस समय क्या था, लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन सुनने के आधार पर, श्रवण परंपरा के आधार पर उस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाया गया। और इसे भी एक नाम दिया गया वेदों में, इसे कहा गया श्रुति। क्या कहा गया, श्रुति। तो जितने भी वेद हैं वास्तव में उसकी जो वास्तविक जो उसकी नींव रखी गई है वो रखी गई है श्रुति के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य में फ़र्क क्या होता है। इन संपूर्ण जो हमारा वैदिक साहित्य है उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, एक आपका क्या होगा, सुनने के आधार पर, और एक आपका होगा स्मृति के आधार पर। ठीक है, देखिए श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आर्णयक एवं उपनिषद आते हैं। ठीक है, और ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे और बाद में इनका संकलन किया गया। अब श्रुति साहित्यों का संकलन किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों वेद व्यास जी ने। किसने किया था, वेद व्यास जी ने। इनका रियल नेम क्या है, इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका नाम है कृष्ण द्वापन व्यास, जिनको हम बोलते हैं वेद व्यास। यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वेदों का संकलन किन्होंने किया है, तो उनका नाम है कृष्ण द्वापन व्यास। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्मृति साहित्य मनुष्य द्वारा क्या है, रचित है। इसमें वेदांग भी आते हैं, इसमें सूत्र भी आते हैं और इसमें ग्रंथ भी आते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि वेदांग की कुल संख्या कितनी है हमारे पास में, तो इसकी संख्या है हमारे पास में 6। ठीक है, ये फैक्ट आप लिख लीजिएगा 6। और हमारे पास उपनिषद कितने हैं भाई, उपनिषद हमारे पास में 108। और महापुराणों की संख्या कितनी है हमारे पास में, दोस्तों ये है आपकी 18। इसको भी आप लिख लीजिएगा साइड में ना, बुलेट पॉइंट बना करके। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बुक में नहीं दिए गए हैं, अदर बुक में दिए गए हैं, वो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तहत समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। बुक में बहुत स्पेस है, ये नहीं कि बुक में स्पेस ही नहीं है। आप इस बुक को मार्केट से परचेस कर लीजिएगा, अदर आप इस बुक अगर ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, जहाँ से बेस्ट लगे वहाँ से ले लीजिएगा, बट बुक को आप अंडरलाइन जरूर करिएगा।
ठीक है, क्योंकि रिवीजन आपका होगा फाइनली आपकी बुक में से, ना कि वीडियो में से। दोबारा वीडियो कहाँ वॉच कर पाओगे आप लोग। चलिए आगे हम बात करते हैं वेद, शुरुआत करते हैं वेदों के बारे में। वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या दोस्तों आपकी है 4। एक है आपका ऋग, साम, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब विस्तार पूर्वक हम बात करते हैं यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में। देखिए ऋग्वेद में जो कुल मंडलों की संख्या है वो है आपकी 10, ठीक है। और इसमें सूक्त कितने हैं? तो इसमें सूक्त हैं 1028। कितने हैं? 1028। और मंत्रों की संख्या कितनी है? देखिए बच्चों को ना यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। वैसे इसमें जो कुल मंत्र हैं ये हैं आपके 10,580 मंत्र हैं, लेकिन इसमें 118 क्या करे गए हैं? रिपीट करे गए हैं इसके अंदर। तो अब बताइए कि आप रिपीट को भी ऐड करोगे? नहीं ना। तो आप लोग क्या करेंगे, जो रिपीट हुए हैं इसमें से आप इसमें से माइनस कर देंगे इसको 1028 को, ठीक है, सॉरी 18 को। तो अगर आप 10,580 में से 118 माइनस कर देंगे तो आपके वास्तविक मंत्र क्या निकल गए? 10,462। तो कहने का अर्थ ये है कि ऋग्वेद के अंदर पूछा जाता है कि वास्तविक मंत्रों की संख्या कितनी है, तो ये होगा आपका 10,462। बट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कई बार ये कि ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 10,580, क्योंकि 118 तो रिपीट है इसमें। समझ पा रहे हैं आप बात को मेरी? चलिए ठीक है, डन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण जो करते हैं वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है सबका होतु या होता के द्वारा क्या होता है? इन मंत्रों का उच्चारण होता है। दूसरे ये से 7वें मंडल तक, मतलब कि सेकंड से लेकर के जो 7वां मंडल है इसको सबसे प्राचीन मंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग वंश मंडल भी कहते हैं। तो जो 10 मंडल हैं, 10 में से 2 से लेकर के 7, ठीक है, 2 से 7वें मंडल को हम लोग प्राचीन मंडल कहते हैं, या फिर इसका नाम क्या है? वंश मंडल। अगला पॉइंट आपको करना है हाईलाइट इस बुक में कि कृषि संबंधी जानकारी हमको कौन से मंडल में मिलती है? तो हमको मिलती है 4थे मंडल में, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है जिस वेद में, तो वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के कौन से मंडल से? 4थे मंडल से। अगला पॉइंट है आपका गायत्री मंत्र। नाम तो आपने सुना होगा गायत्री मंत्र का, आपको आता भी होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसकी रचना किसने करी थी? तो गायत्री मंत्र की रचना करी थी विश्वामित्र ने, ठीक है। और इसका उल्लेख हमको मिलता है 3रे मंडल के अंदर। काफ़ी सारे पब्लिकेशंस की बुक ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको देता है 4था मंडल। नहीं, इसका राइट आंसर होगा 3रा मंडल। कर लीजिए इसको अंडरलाइन। और अगर हम बात करेंगे 9वें मंडल, 7वें मंडल वरुण के लिए क्या है? समर्पित है। और 9वें मंडल में 144 सूक्त में क्या है? सोम का वर्णन किया गया है। कितनी बार? 144 सूक्तों में सोम का वर्णन किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे, 10वें मंडल को हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 10वां मंडल जो सबसे बाद का है, ठीक है, इसमें वैश्य व शूद्र का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है इसमें? वैश्य और शूद्र का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर। अभी हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद, याद रखना क्या पढ़ रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद। तो यहाँ पे ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कि ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद के अंदर यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो इसका उल्लेख मिलता है आपको कितनी बार? 3 बार। जबकि गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? गंगा का उल्लेख किया गया मात्र 1 बार। कितनी बार? 1 बार। अब जितने हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, आपने नाम सुना होगा गंगा का, आपने नाम सुना होगा यमुना का, तो आप फटाफट मुझे सेंड करिए कि गंगा की कुल लंबाई कितनी है। फटाफट सेंड करिए, गंगा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? लिख लीजिए फटाफट यहाँ पे साइड में हल्का सा लिखिए 2525 किलोमीटर। अगर हम बात करेंगे यमुना के बारे में, तो यमुना की लंबाई कितनी होती है? 1375। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। थोड़ा बहुत कष्ट तो करना पड़ेगा, पेन को उठाओ, करो, बुक में जो लिखना है लिखिए आप आराम से। जो भी फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं ना, फटाफट लिखना शुरू कर दो, ठीक है। अब बुक ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, भैया बुक आपकी पढ़ने के लिए तो है, तो थोड़ा सा समझिए बातों को। बुक से ज़्यादा प्यार करना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बुक पढ़ने के लिए है, इसमें पेन चलाइए, पेंसिल करना है, जो भी आपको करना है फटाफट हाईलाइट करते रहिएगा। बाकी मैं ज़्यादा समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि समझने के लिए सारा काफ़ी होता है, क्योंकि ज़्यादा समझाना भी कभी भी हानिकारक होता है। आगे बात करते हैं कि इस वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है, ठीक है। और इसको इंद्र का पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किला तोड़ने वाला, ठीक है, किला तोड़ने वाला। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता सबसे अधिक दी गई है और इंद्र जी का जो वर्णन किया गया वो किया गया ऋग्वेद में 250 बार, जबकि अग्नि का प्रयोग किया गया है 200 बार। क्या? 200 बार।
नेक्स्ट है हमारा वेद सामवेद। इसमें केवल आपको ध्यान रखना है कि इसका उपवेद क्या है, बस। इसका उपवेद है आपका गंधर्ववेद। और सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो आपकी है 1549। ठीक है, 75 मंत्रों के अलावा सभी जो मंत्र लिए गए हैं वो लिए गए हैं ऋग्वेद से। तुम कह सकते हैं सामवेद और ऋग्वेद एक दूसरे की परछाई है, बस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। इसमें दोस्तों आपको गद्य और पद दोनों ही क्या है, ये वेद रचित है। इसमें यजुर्वेद आपका गद्य और पद दोनों में रचित है और इसके दो उपभाग हैं, एक है आपका कृष्ण और एक है आपका शुक्ल। और जो कृष्ण जो आपको ये है ये आपका गद्य में हो जाएगा और शुक्ल जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा पद्य में। और यजुर्वेद का उपवेद का नाम क्या है, तो इसका उपवेद है आपका धनुर्वेद। क्या है, धनुर्वेद। आगे बात करते हैं अर्थर्वेद। अर्थर्वेद आपका क्या है, चौथा एवं अंतिम वेद है, जिसकी रचना अर्थवा ऋषि ने करी थी। अपने ही नाम पर इन्होंने इस वेद का नाम भी रखा है। ठीक है, ये क्या है आपका अंतिम वेद है। रचनाकार कौन थे इसके, अर्थवा ऋषि। और ये वाला पॉइंट ना आप पूरा अच्छे से बाद में याद कर लीजिएगा, चाहो तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, नेट अगर आपके पास में है और पढ़ने का टाइम है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। वरना अगर किसी का जहाज़ चल रहे हैं, बच्चा बहुत बिजी है अगर कहीं और फील्ड में, तो वो अपने जहाज़ भी चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। भी मैं चाहता हूँ कि देखिए यार, यूट्यूब के अंदर ना पढ़ने वाले बच्चे को बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है, और जो पढ़ने वाला होता है उसको समझाने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, मेरा मानना ये है। क्योंकि आवश्यकता सबसे बड़ी चीज़ है, जिसके बाद जिम्मेदारी है सर के ऊपर, वो अपना पढ़ेगा बिना कहे हमारे, वो अपना करेगा हाईलाइट। देखिए ठीक है, आगे बात करते हैं अब आर्ण्या के बारे में। यहाँ देख लीजिएगा आर्ण्य क्या होते हैं। ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को क्या कहा गया है, आर्ण्य कहा गया है। और आर्ण्य की संख्या कितनी है दोस्तों, तो ये आपकी है 7। इसे करिए अंडरलाइन और इसे करिए अंडरलाइन, बस केवल अपने बुक में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उपनिषेध। देखिए उपनिषेध जो होते हैं ये वेदों का एक अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांग अलग थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना कि वेदांग की संख्या 6 थी, वो अलग मैटर है, और ये जो आपका वेदांत है ये अलग है। उपनिषेध वेदों का अंतिम भाग होता है, इसलिए इन्हें वेदांत मतलब कि वेदों का अंत भी कहा जाता है। वेदांत वेदों का अंत भी इसे कहा जाता है। चलिए अब एक काम करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था उपनिषदों की संख्या, ठीक है, वेदांत की संख्या और महापुराणों की संख्या कितनी है। फटाफट आप मुझे कमेंट करिए, देखते हैं पिछली बातें कितने याद है आपको। अगर आप कमेंट कर पा रहे हैं तो आपका इस वीडियो के प्रति अटेंशन अच्छा खासा है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थिंक अबाउट इट। चलिए उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है, 108 होती है, जिसमें केवल फेमस क्या है 11 है। और मुंडको उपनिषद हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है सत्यमेव जयते से। और नचिकेता यम का संवाद हमको किस उपनिषद में मिलता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कंठोप उपनिषद। क्या नाम है इसका, कंठोप उपनिषद। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अर्थर्वेद में मुझे एक चीज़ और डिस्कस करनी थी, जो हम कहते हैं ना गोत्र, कि आपका गोत्र क्या है भाई, आप पराशर हैं, ठीक है। कभी भी आप देखते हैं आपकी कुंडली में गोत्र शब्द लिखा होगा, ठीक है, इसका जो उल्लेख होता है इसका उल्लेख भी आपको अर्थर्वेद के अंदर ही मिलता है। ठीक है, डन। अब बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे कि श्वेताश्वतर उपनिषद में सबसे पहली बार भक्ति का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है पहली बार, तो इसमें हमको मिलता है भक्ति का उल्लेख। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा वेदांग के बारे में। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ को समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। अब देखते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ दोस्तों ये हिंदू धर्म की एक कानूनी ग्रंथ भी इसको कहा जाता है, स्मृति ग्रंथ को। और मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मनुस्मृति को अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट किया था 1776 में किया गया था। ठीक है, किसने किया था, उनका नाम क्या है दोस्तों, तो उनका नाम है दोस्तों, बताइए बताइए भी राइट आंसर क्या होगा। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जो हुआ था उस बुक का नाम था ए कोड ऑफ जेंटू लॉस के नाम से इसका ट्रांसलेशन हुआ था इंग्लिश में। बस ये आपको बुक का नाम ध्यान रखना है, वर्ष है आपका 1776, ये भी आप लोग प्लीज़ पेन डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखते हैं कि आखिरकार इसमें कुल कितने पर्व हैं, तो इसमें आपके 18 पर्व हैं और 8800 इसमें क्या है श्लोक है। और इसका नाम पड़ा क्या, जय संहिता। क्या पड़ा इसका नाम, इसका नाम पड़ा जय संहिता।
और बाद में ये बढ़ करके कितने श्लोक हो गए, 24,000 बन गए। उसके बाद वर्तमान में कितने श्लोक हैं इसके पास, 1,00,000 श्लोक हैं इसमें जय संहिता के अंदर। 18 पर्व, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे बात करी गई है महाभारत के बारे में। महाभारत में कितने अध्याय होते हैं भाई, 18 अध्याय हैं उसके अंदर, ठीक है। और वर्तमान में इसमें कितने श्लोक हैं टोटल, तो ये हैं दोस्तों 1,00,000 श्लोक इसमें दिए गए हैं। मूलतः स्टार्टिंग में जब ये रामायण वगैरह बनी थी, ठीक है, महाभारत जो बनी थी, उनका जो श्लोक वगैरह थे वो थोड़े कम थे। जैसे जैसे वक्त बढ़ते गया वैसे वैसे लोगों ने उसमें ऐड करना शुरू कर दिया। और आगे हम बात करते हैं जय संहिता का जो अन्य नाम है उसको हम बोलते हैं क्या, महाभारत, है ना वो। चलिए आगे बात करते हैं रामायण के बारे में कि रामायण की रचना किसने करी थी। इसकी रचना किसने करी थी, इनका नाम है वाल्मीकि जी। शुरुआत में इसमें श्लोक थे मात्र 6,000, बाद में ये बढ़ के कितने हो गए, 24,000 श्लोक बन गए। अब बात करते हैं पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है, अभी आपको बताया था कुछ टाइम पहले हमने। पुराण बोलेगा या बोले महापुराण, दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है। बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कभी कभी, क्या पता, ठीक है, महापुराण, ठीक है, महापुराण और पुराण दोनों का अर्थ सेम ही हो जाएगा। इसकी संख्या आपकी है 18। और विष्णु के 10 अवतारों का जो उल्लेख मिलता है ये हमको किस पुराण में मिलता है पढ़ने के लिए, तो ये मिलता है मत्स्य पुराण के अंदर। स्टेट पीसीएस में जीएस पेपर 1 में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। सो अगर हम बात करेंगे सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो ये है आपका, पुराण क्या होते हैं, सबसे प्राचीन है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा रुकिए, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट और देख लीजिएगा, वेद त्रय। देखिए वेद त्रय का अर्थ क्या है थोड़ा समझिएगा, मतलब कि 3 वेदों का समावेश किया गया, जिसमें आपका है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों को शामिल करके एक वेद बनाया गया, इसको बोला गया क्या, वेद त्रय। अब इसमें अर्थर्वेद को शामिल क्यों नहीं किया गया, क्या रीज़न था इसके पीछे, क्या लगता है आपको। दोस्तों वास्तविक रूप से अगर हम देखा जाए ना, जो वेद वास्तव में ये 3 ही वेद हैं। चौथा वेद जो आपका अर्थर्वेद है उसमें जादू टोना अंधविश्वास, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे वेदों के प्रति कुछ छवि खराब करते हैं। अर्थर्वेद भाई मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा यूट्यूब पर, क्योंकि ये वीडियो जा रहा है तो कहीं ना कहीं फिर कॉन्ट्रोवर्सी बन सकती है आगे। तो आप समझिएगा बस, केवल आपको वेद पढ़ने का भी मौका मिले ना तो अब ये 3 वेद पढ़ेंगे, इतना बहुत है। अर्थर्वेद अगर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वशीकरण वगैरह किसी को करना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। वैसे आज के टाइम पर ये सब ना पढ़ें ज़्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, वरना फिर आप एक काम करो कि सोनी टीवी पे कुछ नाटक आते हैं फैमिली के, जहाँ पे टोटका वगैरह बहुत सिखाते हैं आजकल फैमिली ड्रामा। चलिए आगे बात करते हैं ऋग्वेदिक काल के बारे में, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में जो आर्यों का आगमन हुआ था इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं अब। देखिए ऋग्वेदिक जो काल है इसका सर्वमान्य काल आपका 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है। भारत में आने से पहले जो हम आर्य थे ना, ये कहा गया कि हम प्रारंभ में ईरान व अफ़गानिस्तान में गए और फिर वहाँ से हमने भारत में एंटर किया था, ठीक है। भारत में आने से पहले आर्यों ने जो निवास अपना पकड़ा हुआ था, जो रहते थे, हम रहते थे ईरान और अफ़गानिस्तान में, ऐसा कहा जाता है। बट ऐसा सही भी है नहीं भी है हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे मत अलग अलग हैं सबके कहने के। सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, बस केवल आपको यहाँ पॉइंट देखना है कि मूल स्थान, ठीक है, मूल स्थान आप देख लीजिएगा कि दयानंद सरस्वती ने हम आर्यों का जो मूल स्थान बताया, वास्तविक हमारा घर कहाँ था, हमारा घर था दोस्तों तिब्बत के अंदर। जबकि मैक्स मुलर और रीड ने ये कहा था कि जो आर्य हैं, ठीक है, इनका मूल स्थान क्या है, इनका मूल स्थान है आपका मध्य एशिया। लेकिन जो वास्तविक जितनी भी बुकें मार्केट में पब्लिश हुई थी कॉम्पिटिशन्स की, उन्होंने दयानंद सरस्वती को और मैक्स मुलर, इन दोनों के ही मत को काफ़ी सर्वश्रेष्ठ माना है। और एग्ज़ाम में भी इन दोनों ही पर्सनैलिटी के नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डन, इन दोनों ही पॉइंट को आप लोग कर लीजिए अब अंडरलाइन अपनी बुक में। सो अगर हम बात करेंगे कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक का हुआ है, विस्तार आपका नॉर्थ में हिमालय, वेस्ट अफगानिस्तान, ईस्ट यमुना रिवर और साउथ यमुना नदी के समानांतर, यमुना नदी के समानांतर। अब बात करते हैं कुछ रिवर भी हैं, ठीक है, और उनका नाम अब वर्तमान में चेंज हो चुका है। तो प्राचीन नाम क्या है, देखिए ऋग्वेदिक नदियों में आपकी सिंधु, अस्कनी, सदुत्री, विपाशा, वितस्ता, सरस्वती और परुषणी। सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या है, सिंधु में कोई भी नाम में परिवर्तन नहीं हुआ,
राइट। और अगर हम बात करेंगे चिनाब, मोस्ट 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 एमपी है, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, या फिर जो चिनाब नदी ऋग्वेदिक काल की नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है दोस्तों अस्कनी। और सतलुज जो रिवर है इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका नाम है आपका सतुर्धी। और व्यास जो है इसकी प्राचीन नाम क्या है इस नदी का, इसका नाम है विपाशा। झेलम को बोलते हैं वितस्ता। देखिए विपाशा और वितस्ता हमको सेम सा लगता है कहीं ना कहीं, और बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। चारों ऑप्शंस में आपको वितस्ता या विपाशा जरूर देगा कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको ट्रैप में नहीं फंसना है बोर्ड के। कई बार इसका रिवीजन करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अच्छे से इसको 15 से 20 बार दोहराइए अपने मन में। अदरवाइज़ सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 15 से 20 बार कमेंट करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ऊपर आपको दिख रहा होगा छोटी सी स्क्रीन पे अपना ये डिस्प्ले, तो फटाफट लिखिए सिंधु इक्वल टू में सिंधु रिवर, अस्कनी को लिखिएगा आप लोग चिनाब, ठीक है। जो भी ये नाम है ये सब आप लिख दीजिएगा, क्योंकि जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपका माइंड बहुत एक्टिव होता है उस टाइम पर। सो चलिए आगे बात करते हैं। सिंधु आर्यों की सबसे क्या है प्रमुख नदी है जिसका उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है, और इसे क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हिरण्यनी भी इसको कहा गया है, सिंधु रिवर को। और हाँ, ऋग्वेदिक काल में दोस्तों कि आखिरकार कुल कितनी नदियों का जिक्र किया गया है ऋग्वेद के अंदर, तो ये संख्या आपकी है 21 नदियों का जिक्र मिलता है आपको ऋग्वेद के अंदर, जिसमें सबसे अधिक बार जो उल्लेख किया गया उस रिवर का नाम है आपका सिंधु, ठीक है, सिंधु रिवर। अब बात करते हैं सतपथ ब्राह्मण, इस पॉइंट को आप देखिएगा, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन किया गया है जिसको रेवेतेरा नदी भी कहा जाता है। रेवेतेरा नदी किस नदी का नाम है दोस्तों, ये है आपका नर्मदा नदी का नाम। और जो बच्चे थोड़ा भटक गए ना पेज से, तो मैं अगेन आपको रिपीट करना चाहूँगा, ये जो टॉपिक है आपका ये पेज नंबर 14 पे है आपका, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे आप लोग बुलेट पॉइंट बना के थोड़ा सा लिख लीजिएगा, या फिर यहाँ पे हल्का से एरो मारो, साइड में लिख लो, साइड में बहुत स्पेस है, ठीक है। नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई होती है वो होती है आपकी 1312 किलोमीटर, और ये रिवर पश्चिम की तरफ बहने वाली रिवर होती है, ठीक है। और नर्मदा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। अब अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये आपकी एमपी में है। जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब भी ये टॉपिक आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप लिखे नहीं। अगर आप एक बार अभी लिख लेते हैं, जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे दोबारा सुनने में कौन सा हमारा टैक्स लग जाएगा, नहीं ना। अभी मोदी सरकार ने रिवीजन पे टैक्स नहीं लगाया है, ना ही लगाएगी, तो इसलिए अभी ये पॉइंट प्लीज़ आप लिख लीजिएगा। और जो वेस्ट साइड की जो रिवर है ना, साबरमती है, एक आपकी माही है, नर्मदा है, तापी है, लूनी है, ये सभी रिवर का ओरिजिन, इवन ज्योग्राफी के अंदर सभी रिवर का ओरिजिन हम पढ़ेंगे और उसकी लेंथ पढ़ेंगे बाद में। पहले हम देखते हैं यहाँ पर, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ पे फिलहाल इसमें हाँ ये आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। भारतवंश या भरतवंश और 10 राजाओं के बीच परुषणी नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था आपका 10 राग युद्ध। और इस युद्ध का वर्णन हमको कहाँ मिलता है पढ़ने के लिए, तो ये मिलता है ऋग्वेद के अंदर। कौन से मंडल में, तो ये मिलता है 7वें मंडल में। याद रखना, भरतवंश और 10 राजाओं के बीच में कौन सी रिवर पर, परुषणी नदी के तट पर 10 राग युद्ध हुआ था। परुषणी नदी, 7वां मंडल, ऋग्वेद का, ठीक है। किन किन के मध्य हुआ था ये वॉर, ये युद्ध, ये आपको अंडरलाइन करना है, अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये कई बार है। सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखिए, आर्थिक जीवन। ऋग्वेदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी जहाँ पर आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार था, जो बेस था, वो मात्र क्या था, वो था आपका पशुपालन और खेती करना। आज भी हमारी काफ़ी सारी जो जनसंख्या है वो कहाँ पे संलग्न है, खेती के अंदर। वो बात अलग है कि अभी जो किसानों की हालत है और हालात हैं बहुत ही बुरे हैं। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। इस मैटर पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वो आप भी जानते होंगे, सभी बच्चे मैच्योर हैं। सो अगर हम बात करेंगे कि इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था, आज भी वर्तमान में गाय का बहुत अधिक महत्व होता है। आप देखते होंगे अपने घरों में भी एक रोटी निकाली जाती है गाय के लिए, ठीक है। अगर नहीं निकाल पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग गाँव का अगर गाय को देखते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं दूर से। आज भी महत्व अच्छा है। और ऋग्वेद में दोस्तों गाय का उल्लेख कितनी बार किया गया है, इसका उल्लेख किया गया 176 बार। कितनी बार, 176 बार। और ऋग्वेद में कृषि की चर्चा केवल 24 श्लोकों में की गई है। एग्रीकल्चर की चर्चा कितनी बार की गई है, 24 श्लोक के अंदर। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि जो एग्रीकल्चर का उल्लेख हमको वो कौन से मंडल में मिलता है, इसी चैप्टर में भी कुछ समय पहले 5-10 मिनट पहले, याद है? बताइए भाई कौन से मंडल में मिलता है। देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पिछला भूल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा।
अगर हो रहा है तो गलत है। अननेसेसरी आप लोग अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, डाटा खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल फ्रैंकली बोल रहा हूँ, बिल्कुल सटीक बोल रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तरीके से पढ़ें। फटाफट कमेंट करिए कौन सा मंडल था ऋग्वेद का, ऐसे कौन सा मंडल है जहाँ पे कृषि का उल्लेख किया गया है। याद करिए, पॉज करिए इस वीडियो को। चौथा मंडल था ना, था ना बच्चे, चौथा मंडल। चलिए ठीक है, डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर भेज दिया होगा। आगे बात करते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था, और जिसे हम कहते थे राजन। और जो अनेक कुल होते हैं, ठीक है, उनका एक प्रधान होता है, उसको क्या बोलते हैं, कुलुप। और ये मिलकर के ग्राम, मतलब कि प्रधान ग्रामीणी वे अनेक ग्राम मिलकर के विष, और अनेक विष मिलकर के जन का निर्माण करते हैं। मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखिए, अनेक कुल मिलकर के बनेंगे क्या, ग्राम, ठीक है। अनेक ग्राम मिलके के क्या बनेंगे, विष बनेंगे। अनेक विष मिलके के क्या बनेंगे, जन बन जाएंगे, ठीक है। कुल, ग्राम, विष, जन, ये सभी क्या है, मिलते रहेंगे, नेक्स्ट चीज का निर्माण करते रहेंगे, बस। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। ऋग्वेद के अंदर जन शब्द का उल्लेख किया गया है 275 बार। कितनी बार, 275 बार। और यहीं पर आप एक बुलेट पॉइंट बना लो, मतलब एक एरो मार लो या स्टार मार लो साइड में, और यहाँ आप लिखोगे ऋग्वेद में जो ओम, ठीक है, ओम शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो इसका उल्लेख किया गया 1028 बार। कितनी बार, 1028 बार इसका उल्लेख किया गया है। और जो आपका कृषि है, ठीक है, एग्रीकल्चर का 24 बार उल्लेख किया गया है इसका भी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो फटाफट से बढ़ना पड़ेगा हमको आगे। हाँ, धार्मिक जीवन कैसा था। तो वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवताओं का उल्लेख किया गया। कितने देवताओं का उल्लेख किया गया, कुल 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद में सबसे जो प्रतापी आपके क्या है, भगवान है, वो कौन है, इंद्र हैं, जिसको हम कहते हैं पुरंदर। सो ये फैक्ट हम कवर कर चुके हैं आई थिंक पहले भी। आर्यों का भौगोलिक सीमा। ये हम पढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर उत्तर वैदिक काल को। इसका सर्वमान्य काल क्या है, इसका सर्वमान्य काल है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का। जबकि ऋग्वैदिक काल का सर्वमान्य काल क्या था, वो था आपका 1500 से लेकर के क्या, 1000 ईसा पूर्व। अगर हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल को, तो उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में हमारे पास क्या थे, 3 आश्रम थे। अगर आर्य हैं तो आश्रम भी होंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वामप्रस्थ, ये थे। आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको आगे। 4 आश्रम में आपके ये सभी आश्रम हैं, बाद में क्या हो गए, 4 बन गए। उत्तर वैदिक काल के अंत में आकर के एक चौथा आश्रम भी बना, जिसको नाम दिया गया क्या, संन्यास। पहले क्या था, स्टार्टिंग में केवल 3 थे। जब इसका उदय हुआ था उत्तर वैदिक काल का, तो उत्तर वैदिक काल के शुरुआती तौर पर कितने आश्रम थे, केवल 3 थे। बाद में इसमें चौथा कौन सा जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया आपका क्या, संन्यास। क्या नाम है इसका, संन्यास। और इस काल में गोत्र व्यवस्था का उदय हुआ था उत्तर वैदिक काल में। देखिए ऋग्वैदिक काल में तो था ही था, लेकिन वो जो वास्तविक जो इसका उदय हुआ था, प्रसार हुआ था, वो आपका उत्तर वैदिक काल के अंदर हुआ था, गोत्र शब्द का। और गोत्र शब्द का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, अर्थर्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, अर्थर्वेद में मिलता है। अभी मैंने पढ़ा था कुछ टाइम पहले। चलिए, बस आपको और कुछ नहीं करना हाईलाइट। अगर आप देखिए नॉलेज के लिए पढ़ना चाहे एक एक लाइन पढ़ सकते हैं, बट मैं ये बुक अंडरलाइन केवल उन बच्चों को करवा रहा हूँ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहो बोलोगे सर ये तो आपने इतना स्किप करवा दिया पूरे पेज में, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं था। बिल्कुल हो सकता है, नॉलेज के लिए हो सकता है। पीएचडी करनी है अगर आपको किसी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री वगैरह में, तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है डन। आगे हम बात करते हैं यज्ञ के बारे में कि राजसूय यज्ञ क्या होता था। राज्याभिषेक के समय जो पूजा पाठ होती थी, जो यज्ञ होता था, उसको हम बोलते थे राजसूय यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्य के विस्तार के लिए जो यज्ञ होता है, उसे किस नाम से इतिहास में पुकारा जाता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। और एक है आपका वाजपेय यज्ञ, रथ दौड़ की आकांक्षा से शक्ति प्रदर्शन करना, ये आपका होता है वाजपेय यज्ञ। आगे बढ़िए दोस्तों, अब आप ओपन कर लीजिएगा पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पे आपको मिलेगी ये वाली फिगर। इसको जो इसका मेन हेडिंग है, दिस इज कॉल्ड पंच महायज्ञ। देखिए 5 महायज्ञ होते थे। एक आपका होता था ब्रह्म यज्ञ, मतलब कि ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, उनका धन्यवाद व्यक्त करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ऋषियों के द्वारा जो यज्ञ होता था, उसका नाम दिया गया क्या, ब्रह्म यज्ञ। और एक है आपका देव यज्ञ। देव मतलब देवताओं के हितों में,
ठीक है। पितृयज्ञ, पितरों के प्रति जो यज्ञ होता है उसे हम बोलते हैं। जैसे आप देखते हैं कि श्राद्ध वगैरह जब करते हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि अपने पिताओं को हम लोग याद करते हैं, ठीक है, उनके स्मरण में उनको हैप्पी करने के लिए, ठीक है, उनके लिए हम जो यज्ञ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम श्राद्ध बोलते हैं। तो वैसे क्या एक होता है आपका पितृयज्ञ होता है, जो एक होता है आपका तिथि का श्राद्ध, और एक आपका श्राद्ध दोस्तों जो होता है जो कॉमन सबके लिए होता है, नॉर्मल, ठीक है, जो सभी करते हैं धर्म के लोग मैक्सिमम। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो नेक्स्ट में देखते हैं भूत यज्ञ, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। अतिथि यज्ञ भैया, अतिथियों के प्रति कृतज्ञता निभाने के लिए जो यज्ञ होता है वो आपका क्या होता है, अतिथि यज्ञ होता है। आज के टाइम पे आप ये यज्ञ करने बैठ जाओगे तो भैया अतिथि घर से बाहर ना जाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, चार आश्रम का उल्लेख हमको किस उपनिषद में मिलता है। चार आश्रम कौन कौन से थे, बताया था ना आपको भी हमने। चार आश्रम कौन कौन से हैं, फटाफट कमेंट करिए मुझको। क्या था, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और एक था आपका संन्यास, ठीक है। इन सब का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, इन सब का उल्लेख हमको मिलता है जाबलो उपनिषद में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में ही षट दर्शन का उदय हुआ था। सांख्य, इसके प्रतिपादक कौन थे, उनका नाम है कपिल मुनि। और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि। और न्याय की कौन है, गौतम। बाकी इसको आप स्किप कर दीजिएगा, कभी नहीं पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चंस। सो पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा के जो प्रतिपादक है उनका नाम है वादरायण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब कि 16 संस्कार। देखिए मानव के कितने संस्कार होते हैं, तो हमारे होते हैं 16 संस्कार, ठीक है। इसमें ये आप सभी संस्कार आप पढ़ लीजिएगा। जो ये अंत्येष्टि होता है, अंत्येष्टि क्या होता है, एक अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार जो घाट वगैरह में होता है ना, तो वो भी एक हमारा संस्कार होता है। बॉडी को जो लेके आते हैं पूजा पाठ विधि विधान से हमारा बॉडी का वो करते हैं, मतलब करके समझ गए होंगे आप लोग आई थिंक। हाँ, अगर आप लोग अभी घाट वगैरह गए हैं तो ध्यान से करिएगा। और घाट वाले टाइम पर दोस्तों एक क्रिया होती है, उसको कहते हैं कपाल क्रिया। ये क्रिया क्यों होती है, किसी को मालूम है। जो बच्चा थोड़ा सा मैच्योर है, जो कई बार इस क्रियाओं को मतलब घाट पर जाता है, इन कामों में सबसे आगे रहता है समाज के अंदर, उस स्टूडेंट को पता होगा कपाल क्रिया क्या होती है। कपाल क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जब बॉडी जलना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में उसके सर पर एक हल्के से डंडे से प्रहार किया जाता है, ठीक है, उसको ब्रेक किया जाता है। मतलब कपाल क्रिया इसलिए होती है क्योंकि वो वर्तमान की जो बातें होती हैं वो बिल्कुल भूल जाए, और अगला जन्म में जब व्यक्ति जाएगा तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो, ये बातें उसको अगले जन्म में परेशान ना करें, इसलिए हम उसको करते हैं कपाल क्रिया। और ये सभी, चाहे आप किसी भी, चाहे देसी हो, चाहे पहाड़ी हो, या फिर कहीं से भी बिलोंग क्यों ना करते हो, किसी भी उससे, ठीक है, ये कपाल क्रिया सब जगह होती है, मैक्सिमम देखा जाता है। बाकी जो लोग साउथ के होते हैं वहाँ पे ये क्रिया शायद कम देखी गई है। बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जस्ट आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें, कपाल क्रिया क्या होती है। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि थोड़ा सा विवाह के बारे में। विवाह भी काफ़ी टाइप के होते हैं। एक होता है ब्रह्म विवाह, सबसे प्रचलित और उत्तम विवाह जो होता है वो आपका होता है ब्रह्म विवाह, ठीक है, ब्रह्मा विवाह इसमें बोलते हैं। एक होता है देव विवाह, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से पुत्री का विवाह किया जाता है। और आर्य क्या होते हैं, कन्या का पिता वर से गाय लेकर के, ठीक है, वर से क्या करता है, गाय लेकर के कन्या का विवाह कर देता है। कन्या का पिता वर से लेता है, देखिए गाय, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आजकल क्या हो रहा है, पिता वर को देता है, मतलब कन्या का पिता वर को दहेज देता है। पहले के टाइम पे ये उल्टा था। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब बस बाकी कुछ खास नहीं है इसमें, इसको आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे किसका उल्लेख किसके बारे किया गया, ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों की संख्या कितनी है। पिता का उल्लेख 335 बार। इंपॉइंट तक खास नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। इंद्र लिख लीजिएगा आप लोग, अग्नि लिख लीजिएगा, गाय लिख लीजिएगा, विष्णु, वरुण, कृषि, सिंधु, गंगा, यमुना और बस, और जन। ये 5 6 जो जितने मैंने आपको बताया, ये 5 और ये 5 10, ये आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं प्रमुख रत्नी। सेनानी को क्या बोलते हैं, सेनापति बोलते हैं। संग्रहिता, उत्तर वैदिक काल में कोषाध्यक्ष को किस नाम से पुकारा जाता था, तो उसको हम बोलते हैं संग्रहिता। क्या कहते हैं इसको, संग्रहिता। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि संबंधी शब्दावली। जो हल है, हल ये एक आधुनिक नाम है, तो हल का जो प्राचीन नाम है वो क्या था, वो नाम है आपका लांगल। आपसे कोई बोलेगा भाई लांगल ले आओ, ठीक है, आप क्या लाओगे, आप लाओगे हल। उसको गांव में एक्चुअली पता है, जैसे कि यूपी में काफ़ी सारे जैसे कि गांव वगैरह होते हैं, वहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कई बार, लांगल। चलिए आगे बात करते हैं उर्वरा। उर्वरा का मतलब क्या होता है, जोते हुए खेत को हम क्या बोलते हैं, उर्वरा बोलते हैं। और हल से बनी हुई जो नालियाँ होती हैं इसको हम बोलते हैं क्या, सीता। क्या बोलते हैं इसको, सीता। नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक साहित्य सर्वप्रथम और सर्व प्राचीन। देखिए दो जैन तीर्थकर, एक हैं आपके अरिष्ट नेमि और एक हैं आपके ऋषभ देव।
इनका उल्लेख हमको जो मिलता है ये मिलता है ऋग्वेद के अंदर। और एक आपने सुना होगा अस्तो माँ सदगम्य, इसका उल्लेख सबसे पहली बार कहाँ पे किया गया था? इसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के अंदर। और सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो ये आपका है छंदोग्य एवं ब्रह्मदारण्यक। और प्रथम 3 आश्रम कौन कौन से हैं? एक है आपका बाल, गृहस्थ और वानप्रस्थ। एवं श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख भी इसी के अंदर हमको मिलता है। इसका नाम क्या है? छंदोग्य उपनिषद। क्या नाम है? छंदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट पॉइंट, 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है हमको जावलो उपनिषद में। और पुनर्जन्म का सबसे पहली बार उल्लेख जो मिलता है ये मिलता है हमको शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेदिक काल का सर्वप्रथम देवता कौन है? तो इनका नाम है इंद्र। क्या नाम है इनका? और इंद्र। और यहाँ पे ना आप एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ऋग्वेद के अंदर ना सूर्य का जिक्र कितनी बार किया गया है? आई थिंक सूर्य का भी डिस्कस किया था ना यहाँ पर शायद। सूर्य 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 सूर्य, नहीं 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 भाई, सूर्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है यहाँ पर 10 बार। इसको लिख लीजिएगा, जस्ट मुझे अभी आ रहा है याद तो मैंने आपको बता दिया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहीं पर लिख लीजिएगा स्टार बना करके ना, छोटे छोटे शब्दों में लिखिएगा। और आगे बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्रयुक्त धातु कौन सी थी? एक था आपका कांस्य या तांबा। और कृषि संबंधी प्रतिक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो ये है आपका चौथा मंडल। ठीक है, चौथा मंडल। बस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट डिसलाइक क्यों मारा हो सके तो बता दीजिएगा, अगर मन नहीं हो तो मत बताइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। बट जो बच्चे पढ़ने वाले हैं इस बुक को आप फटाफट से परचेज कर लो, कि बहुत ही बैक टू बैक मैं डेली 1 वीडियो से 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और टारगेट टाइम हमारा रहेगा कि 2 मंथ के अंदर तक किसी भी हालत में इस बुक को पूरा कर लें। देखिए अपने आप से ये बुक पूरी नहीं हो पाती है, बच्चा पढ़ता है बोर हो जाता है, चंद पेज पढ़ता है, फिर बाद में धूल मिट्टी खाने के लिए इसको रैक में सजा देता है, जैसे कि आप करते हैं लूसेंट की बुक के साथ, वही आप करेंगे इस बुक के साथ भी। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करें। ये जो आपकी 608 पेज की जो बुक है इसको हम पूरी ईमानदारी के साथ कवर करेंगे, बस कि आप अपने नोट्स बनाते रहें। बट छोटी सी शर्त मेरी ये है कि बुक को आप अंडरलाइन करते रहें और रिवीजन अपनी बुक में से करेंगे। किसी भी वीडियो को आप 2 से 3 बार वीडियो को वॉच कभी नहीं करेंगे पूरी ज़िंदगी में। एक बार वीडियो देख लीजिएगा मैक्सिमम, दूसरी बार वीडियो को वॉच करते हुए अपनी बुक को कर लीजिएगा अंडरलाइन, बस। तीसरी बार कभी भी इस वीडियो को रिपीट आपने नहीं मारना है, क्योंकि रिवीजन आपको करना है अपनी बुक में से, ना कि वीडियो में से। अगर वीडियो में आप एंगेज रहोगे तो बुक कब पढ़ोगे आप लोग? हाईलाइट करवाया जा रहा है इसलिए कि आप लोग अपना रिवीजन अपनी बुक में से करेंगे, बस। समझदार के लिए सारा काफ़ी, आप सभी समझदार हैं। चलिए मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।